अक्षय तृतीया के अवसर पर क्या ज्वेलरी खरीदनी चाहिए? गोल्ड की ज्वेलरी खरीदें या सिल्वर की ज्वेलरी खरीदें? और अब तक कितना भाव बढ़ चुका है पिछले 9 साल में, पिछले 1 साल में? सब पर बातचीत करेंगे। अंकित सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। अभी मैं प्राइजेस देख रहा था गोल्ड का। पिछले 1 साल में जो है गोल्ड का भाव पिछले अक्षय तृतीया से यानी 30 अप्रैल 2025 से अभी तक का देखा जाए तो 60% के अराउंड बढ़ चुका है। और पिछले 9 साल में देखिए 435% बढ़ चुका है। यानी 9 साल पहले 29,000 के करीब प्रति तोला गोल्ड का भाव था, आज 1,54,000 हो गया। सर, अगले 12 महीने के नजरिए से आपका व्यू जानना चाहूंगा, और गोल्ड निवेश के लिहाज से और गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिहाज से और अक्षय तृतीया के इस शुभ अवसर पर आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, हम लोग गोल्ड से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और सोना है सदा के लिए, ये हमेशा एक लाइन कही जाती है। अगर हम 2021 से रिटर्न देखें तो 2021 में 4700 के आसपास गोल्ड था और आज हम देख रहे हैं 1,52,000 के आसपास गोल्ड चल रहा है। तो 300% से ज्यादा का रिटर्न इसने पिछले 5 से 6 सालों में दिया है। अगर हम बात करें तो 300% का तो रिटर्न इधर ही दिया है, और अगर 9 साल की 10 साल की बात करें तो वहां पे 400 450% का रिटर्न आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे रिटर्न आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। अभी जो ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, सेंट्रल बैंक्स की लगातार बाइंग चल रही है, उसके बाद में हम अभी तो यूएस इकोनॉमी की तरफ अब ध्यान वापस से जाना चालू होगा। जो ईरान वाला मैटर था, जो मिडिल ईस्ट वाला मैटर था, वो अब खत्म होते हुए नजर आएगा और अब पूरे की पूरा फोकस वापस से इकोनॉमी की तरफ आएगा। ग्लोबल इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, जो इनका महंगाई है वो कितनी बढ़ रही है, तो वहां पे हम देखेंगे वापस ये सेफ हेवन एसेट के रूप में हमें दिखेगा। अभी कुछ टाइम पहले 1,31,000 1,30,000 तक गोल्ड आया था, उसके बाद में जिस तरह से उसने वापस से बाउंस बैक करा है, बहुत ही शानदार रिटर्न वापस से इसने दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक बेहतरीन रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है। 2026 से एंड तक बात करें तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि 1,80,000 तक का रेट रहना चाहिए। लेकिन अगर मैं मार्च की बात करता हूं, मार्च 2027 तक, तो वहां पे एक्सपेक्टेड है कि एक गोल्ड 2 लाख के लेवल को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, ये राय है। और सर, एक चीज और समझना चाहूंगा कि अक्षय तृतीया के नजदीक आते आते बुलियन मार्केट कैसा रुख अपना लेता है? मतलब ट्रेंड क्या हो जाता है, उसका ट्रेंड कैसे बदलता है? देखिए, इस बार तो अक्षय तृतीया संडे के दिन है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये वीकडेज में होता है तो मार्केट स्टेबल रहता है, काफी स्टेबल रहता है, मार्केट ऊपर की तरफ ही रहता है। हमने देखा अक्षय तृतीया के टाइम पे 1,52,000 1,53,000 के आसपास गोल्ड चल रहा है, तो फिजिकल मार्केट भी थोड़ा सा प्रीमियम पे रहेगा। लेकिन जैसे ही अमूमन ये दिन खत्म होता है तो उसके बाद 1-2 दिन के अंदर हमें थोड़ा सा पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे चल रहा होता है गोल्ड इंडियन मार्केट के अंदर, वो थोड़ा सा नरम होते हुए नजर आता है। लेकिन जैसे ही 5 से 7 दिन वापस निकलते हैं, ये अपनी रेंज में वापस ट्रेड करना चालू कर देता है। वंदना मैम, आपके पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि इस अक्षय तृतीया पर क्या सोना खरीद लें? क्योंकि अगर रिटर्न के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो पिछले 1 साल में सोने ने तकरीबन 60% से ज्यादा का रिटर्न दिया। अगर चांदी की बात की जाए तो 155% से ज्यादा का रिटर्न हम लोग चांदी में देख रहे हैं। तो रिटर्न के लिहाज से देखा जाए क्या शुभ होगा, और या शुभ मुहूर्त के लिहाज से देखा जाए आप क्या सजेशन देना चाहिए? गोल्ड खरीदना चाहिए या चांदी खरीदनी चाहिए, या अगर ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो सोने चांदी की ज्वेलरी में क्या प्रिफर करना चाहिए? मैं चार्ट देख रही थी ब्रिजी, और मुझे लग रहा है कि अगर 2015 से देखें तो सिर्फ 2017 में 2.5% की गिरावट हुई थी सोने के रेट्स में। अगर हम अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया तक का अगर कंपैरिजन करें, अब पिछले बार 34% का रिटर्न और इस बार 57% का रिटर्न सिर्फ गोल्ड गोल्ड में है। तो मुझे लग रहा है कि सोना जब हम यहाँ पे खरीदते हैं, खासकर फिजिकल खरीदते हैं, तो हमें कहीं से भी ये ध्यान नहीं रहता है कि हमें इसे साल 2 साल में बेच देना, क्योंकि हम उसको लॉन्गर टर्म के लिए रखते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पे है कि चांदी अब ज्यादा यहाँ पे वॉलाटाइल भी है, लेकिन इसमें क्षमता भी ज्यादा है यहाँ पे रिटर्न देने की। तो मैं कहूंगी कि जो लोग सिर्फ सोना खरीदते थे, वो एटलीस्ट जितना भी उनका यहाँ पे मतलब लेके चल रहे हैं बजट, 25% एटलीस्ट यहाँ पे चांदी में दे, क्योंकि चांदी डेफिसिट में भी है और चांदी के जिस तरीके से यूजेज है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में चांदी का जो रिटर्न होगा वो यहाँ पे काफी बेहतर हो सकता है। साथ में सोना में मुझे लग रहा है कि अगर कॉमन देखा जाए कि पिछले 10 साल या 12 साल का इनफैक्ट हम रखें कि सीएजीआर क्या या एवरी ईयर क्या रिटर्न आ रहा है, वो 14% है। तो ये रिटर्न यहाँ पे काफी बढ़िया रिटर्न है, जो कि इक्विटी मार्केट को भी यहाँ पे बीट करती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 14-15% का रिटर्न पर ईयर यहाँ पे सोने में मिल रहा है। तो ऐसी कमोडिटी को हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, अक्षय तृतीया में खरीदना चाहिए। लेकिन 25% एटलीस्ट यहाँ पे चांदी को दीजिए, क्योंकि अगर अगर हम 10 साल का सीएजीआर ले तो चांदी बेहतर है, 17% से लेके 18% का रिटर्न है। तो वहां पे रिस्क फैक्टर को थोड़ा बढ़ाते हुए चांदी को इन्वॉल्व करना चाहिए। आशीष सर, गोल्ड की बात कर रहे थे, आप भी कह रहे हैं कि गोल्ड बेस्ट है। नो डाउट, जिस तरह से रिटर्न की बात हो
या गोल्ड ज्वेलरी आमतौर पर देखें वर्षों से लोग पहन रहे, लेकिन सर जिस तरह से भाव में उछाल आया है, इतना महंगा हो गया है सोना, आम आदमी के लिए खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो पैसे में ही डायमंड ज्वेलरी का विकल्प हम लोग देख रहे हैं, लेकिन रीसेल वैल्यू को लेकर भी, डायमंड को लेकर काफी ज्यादा चिंता होती है। क्या आपने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया सर, डायमंड की रीसेल वैल्यू को लेकर इंडस्ट्री में ये चिंता अभी भी है? कैसे देखते हैं इसे आप? सही है। पिछले 20-25 साल पहले लोगों के मन में ये डर था कि मैं डायमंड की चीज लूंगा तो वो पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा, उसका कोई रीसेल नहीं आता है। लेकिन उसके बाद डायमंड मार्केट भी अच्छा खासा इवॉल्व हुआ है। उसमें इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन आ गया है, इंडिपेंडेंट लैब्स है जो डायमंड का सर्टिफिकेशन करती है। और आप जिस ज्वेलर के पास से या जिस स्थापना से डायमंड लेते हो, अगर आप वहाँ पे रिटर्न करने जाते हो तो आपको 90% बायबैक मोस्ट ऑफ द ज्वेलर्स आपको देते हैं। तो ये पहले की जो मन में धारणा थी कि डायमंड का रिटर्न कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। डायमंड भी साल दर साल उसकी प्राइस अगर आपने पिछले 20 सालों में देखा होगा तो 2-3 टका हर साल में बढ़ते हैं। सोने जैसा नहीं भागता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्राइस बढ़ती है और आपको 85 to 90% आपको उसका रिटर्न डेफिनेटली मिलता है। आशीष सर, ये भी बताइएगा कि अक्षय तृतीया के अवसर पर ज्यादा जो डिमांड होती है किस तरह के डिजाइन्स की होती है? जैसे एंटीक है, टेम्पल ज्वेलरी, रोज गोल्ड, किसकी डिमांड ज्यादा होती है आमतौर पर? अभी किसकी डिमांड देखने को मिल रही है सर? हमें अक्षय तृतीया की ज्वेलरी डिमांड को अगर कंपेयर करना है, इफ यू कंपेयर अगेंस्ट से गुड़ी पाड़वा की डिमांड, तो गुड़ी पाड़वा इज मोर गोल्ड सेंट्रिक है, जिसमें शगुन के लिए, मुहूर्त के लिए सोना लेते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया इज स्टार्ट ऑफ वेडिंग सीजन। यहाँ से वेडिंग सीजन शुरू होता है और उसके आगे 1-1.5 महीने तक वेडिंग्स रहते हैं। तो अक्षय तृतीया की जो डिमांड रहती है वो ब्रॉडली वेडिंग के आसपास की डिमांड रहती है। जैसे बैंगल्स ले लिया या नेकलेस ले लिया, और उसमें टेम्पल ज्वेलरी का जो वलन है या उसका जो लाइकिंग है वो साल दर साल हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रहा है। इनिशियली वो सिर्फ साउथ में चलता था, लेकिन अभी साउथ के साथ साथ पूरे इंडिया में टेम्पल ज्वेलरी का मूवमेंट अच्छा आता है। दूसरा 1-2-3 सालों में हमने ट्रेंड देखा है कि जो पोल्की ज्वेलरी है, जो डायमंड में, वो पोल्की ज्वेलरी स्पेसिफिकली वेडिंग में, क्योंकि सेलिब्रिटीज बहुत सारे पहनते हैं तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग, और ये पोल्की ज्वेलरी भी वेडिंग में बहुत अच्छी खासी यूज होती है। सर, आप तीनों से एक एक सवाल रहेगा, एक ही सवाल है, तीनों जन से पूछा जाएगा, आप लोगों को राय देना है क्योंकि समय भी होने आया है। आशीष सर, सबसे पहले आपसे ही समझेंगे, अगर किसी को अक्षय तृतीया के अवसर पर गोल्ड ज्वेलरी खरीदना हो या सिल्वर या डायमंड, तीनों में से आप क्या सजेस्ट करेंगे? किसी एक को सजेस्ट करना है सर, एक ही चीज। सिर्फ एक ही चीज करना है। अक्षय तृतीया 3.5 मुहूर्त में से है, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस सोने को दूंगा। ठीक है, अंकित सर, आपकी क्या राय रहेगी? बिल्कुल गोल्ड को ही दूंगा मैं। इस साल के लिए मैं गोल्ड लग रहा है मुझे काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है, और रिटर्न के लिहाज से भी, और अक्षय तृतीया के दिन तो गोल्ड खरीदना ज्यादा बेहतर रहता है। मैम, आप भी बता दीजिए। ब्रिजी, एक ऑप्शन देके अच्छा नहीं किया, मैं डायमंड कैसे छोड़ूं? लेकिन गोल्ड पे जाना पड़ेगा मुझे, रिटर्न वाइज, क्योंकि हम रिटर्न देखते हैं, तो रिटर्न वाइज मुझे गोल्ड पे, मतलब वो है कि गोल्ड पे जाना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी तीनों दर्शक यही कह रहे हैं, हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं तीनों यही कह रहे हैं कि सोने पर ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, जो चाहे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो और या पहनने के लिहाज से हो, जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। समय भी हो चुका है, मैं डिस्क्लेमर चाहूँगा। अंकित सर, सबसे पहले आपसे डिस्क्लेमर चाहूँगा सर। डेरिवेटिव मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। मैम, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। जी ब्रिजी, मेरी अपनी कोई पोजीशंस नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे मेरी सलाह पे एसएमसी में पोजीशंस हो सकती हैं क्लाइंट्स की। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित सर, वंदना मैम, आशीष सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। थैंक यू। यह हमारा बुलियन मीटर शो है। इस दौरान गोल्ड सिल्वर पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, टेक्निकल चार्ट समझाए जाते हैं कि प्राइजेस कहां तक मूव कर सकते हैं, और कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। साथ ही अक्षय तृतीया के स्पेशल शो में हमने कुछ डेटा पर भी चर्चा किया है कि पिछले 9 साल में
अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया अगले साल तक के लिए पिछले 9 साल में सोना कैसे 435% का रिटर्न दिया है और आगे कितना रिटर्न दे सकता है, इस पर भी हमने इस शो में चर्चा की गई है। तो ये वीडियो आप लोग भी शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और साथ ही आप लोगों को बता दूं, अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो धन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन ऐप में टेक्निकल चार्ट और कई सारी फैसिलिटीज़ हैं जिसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। धन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।